हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों झारखंड में चौकीदार के बहाली के लिए ये अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड के हर एक जिले में चौकीदार के बहाली को निकाली जा रही है, चौकीदार के वैकेंसी को जारी किया जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों दुमका जिला में, जी हाँ दोस्तों, झारखंड के दुमका जिला में चौकीदार के बहाली को जारी किया गया है, चौकीदार के बहाली को निकाली गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि दुमका जिला के चौकीदार के जो बहाली के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया है, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, सब कुछ दुमका जिला चौकीदार से संबंधित आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोगों का दुमका जिला चौकीदार से संबंधित जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बने रहिए, आप वीडियो को उसका लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, यही नोटिफिकेशन है जो कि दुमका जिला चौकीदार के वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका की तरफ से ये निकल के आया हुआ है, जो कि विज्ञापन संख्या 01/2024 दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल इस पे चौकीदार के पदों पे इसका वैकेंसी निकल के आया हुआ है, जो कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 362 पदों पर इसका बहाली निकल करके आई हुई है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 117 पोस्ट है और यहाँ पर अनारक्षित जनजाति के लिए 147 पोस्ट है और अनारक्षित जाति के लिए यहाँ पर 0 और EWS के लिए 30 है। टोटल मिलाकर के 294 पोस्ट। और इसी तरीके से यहाँ पर बैकलॉग के लिए जो है वो अनारक्षित में 0 है, अनारक्षित जनजाति में 68 है, अनारक्षित जाति में 0 है, EWS में 0 है। इसमें टोटल मिलाकर के 68 पद है, यानी कि टोटल मिलाकर के 362 पदों पर इसका बहाली निकाली गई है, जिसमें सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती का टोटल मिलाकर के इसमें दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग का जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं, आप लोगों का मैं बता दूं उम्र सीमा की गणना यहाँ पर जो है वो आप लोगों को 18/7/2024 से की जाएगी, जिसमें कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 40 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आते हैं तो आप लोगों का 35 वर्ष रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपको इसको फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को बीट क्षेत्र बताया जाता है। आप लोगों को पता है कि झारखंड के हर एक जिले में चौकीदार के बहाली को निकाला गया है तो उसमें बीट क्षेत्र दिया गया है, यानी आप लोगों का ग्राम पोस्ट का नाम दिया गया है और उस बीट क्षेत्र में अगर आपके ग्राम पोस्ट का नाम है, अगर आप वहाँ से अस्थायी निवासी हैं तो ही आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको उस बीट क्षेत्र में नाम नहीं है फिर भी अगर उसके विरुद्ध आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आप लोगों का मान्य नहीं किया जाएगा, उसको आपको रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोगों को क्या कुछ बताया गया है। तो नियुक्ति प्रक्रिया में बताया गया है कि लिखित परीक्षा, जो कि आप लोगों का लिखित परीक्षा 50 नंबर की ली जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अस्थायी भाषा, घटिया, खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया और यहाँ पर मुंडारी हो, संथाली, कुड़ुग और यहाँ पर कुरमाली, बंगाला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आप लोगों का जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और उसके बाद आपके अस्थायी भाषा से संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर अस्थायी भाषा का लैंग्वेज भी दे दिया गया है। इसी संबंधित आप लोगों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए आपको 50 नंबर में से 30 नंबर प्रतिशत आना आपको अनिवार्य है। लिखित परीक्षा 90 मिनट की ली जाएगी, यानी आप लोगों का जो लिखित परीक्षा होगा वो आप लोगों का 90 मिनट की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का जो टाइम दिया जाएगा वो टोटल मिला करके
और यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों का सामान्य ज्ञान, आपके जिला से संबंधित और आपका स्थायी भाषा से संबंधित टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप लोग का OMR शीट ऑप्शन वाला आप लोग का क्वेश्चन किया जाएगा। गलत उत्तर के अंक नहीं काटा जाएगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का आंसर भी गलत होता है तो उसमें से आप लोग का निगेटिव नहीं किया जाएगा, अंक नहीं काटा जाएगा। बाकी यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि शारीरिक माप में अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा, जिसमें अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर में बताया गया है कि शारीरिक जांच लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको शारीरिक जांच में भाग लेना है तो उसके लिए आपको लिखित परीक्षा में पास होना चाहिए और शारीरिक माप में आप लोगों का अब सब कुछ जांच होने के बाद आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। यानी परीक्षा में पास होना चाहिए और शारीरिक माप जो होगा उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मिल के दौड़ में भाग लेंगे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वैसे छात्र छात्राएं जो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं और उनका शारीरिक माप भी कंप्लीट हो जाता है, तो वही लोग इस शारीरिक जाँच में भाग लेंगे, जिनका सभी का एक मिल का दौड़ कराया जाएगा। जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। शारीरिक जो जांच होगा आप लोगों का उसमें निम्न अंक पर आप लोगों का मार्क्स दिए जाएंगे। जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 1 मील की दौड़ होगा। अगर आप पुरुष में हैं तो पुरुष के लिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग का 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट के बाद आते हैं और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से महिला अगर आप हैं तो महिलाओं के लिए भी 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जिसमें 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी यहाँ पर 1:3 की अनुसूचित संख्या में आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। बाकी इसी तरीके से यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यकता कागजात यथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इससे संबंधित आप लोग का आवेदन करने के लिए इसका आवेदन जो पत्र है वो आप लोग को मैं दिखा दूंगा, नीचे में है। आवेदन पत्र के साथ साथ आप लोग का आवश्यक जो कागजात लगने वाला है वो आप लोग का शैक्षणिक अंक पत्र, यानी आप लोग का मार्कशीट लगेगा जो कि 10वीं क्लास का आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण के दावा हेतु आप लोग का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र जो कि आप लोग का 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो कि 25/2/2019 के बाद का निर्गत होना चाहिए। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर प्रमाण 6 मंथ के अंदर का निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 6 मंथ के अंदर आप लोग का निर्गत प्रमाण पत्र का जन्मतिथि से संबंधित कोई भी आप लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा कार्य अनुभव से संबंधित आप लोग का प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। इसके साथ आप लोग का 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग का लिफाफे के एक लिफाफे के अंदर में आप लोग का जिस पे 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो उसके अंदर सब कुछ अटैच करके और उसमें डाल करके और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देना है। जिसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बारीकी से एक बार समझा दे रहा हूँ कि आप लोग का मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी, आप लोग के पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, इसके साथ आप लोगों का जन्मतिथि से संबंधित कोई भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट, और उसी के साथ साथ आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह के अंदर में होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र का जो आप लोगों को पता है कि उसका वैलिडिटी 6 मंथ का होता है, तो आप लोग का वैलिडिटी होना चाहिए 6 मंथ के अंदर का ही आप लोग का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है। और इसके साथ ही साथ आप लोग का 2 पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करके और एक लिफाफा लेना है और उस लिफाफे पर ऊपर में आप लोग का 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। और उसी लिफाफे के अंदर में सब कुछ डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद और उसको उसमें भरने के बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेज देना है। जो कि यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक का शुल्क जो है वो आप लोग का निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन में की गई प्रतिष्ठी के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की सब स्पष्ट एवं पठनीय कार्यालय सभापति में दिनांक 19/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आप आवेदन के साथ साथ जितने भी कागजात आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के लिए आप लोग का जो लास्ट दिनांक है वो आप लोग का 19/8/2024 है। यानी 19 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और ये आप लोग का 19 अगस्त 2024 तक आप लोग का कार्यालय में आवेदन पहुंचना चाहिए। जो कि यहाँ पर आप लोग का लोकेशन भी बताया गया है कि उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड संख्या इतना पे के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या इतना के तथा
पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। यानी आप जो लिफाफा लेंगे उसके ऊपर में आप लिख देंगे कि विज्ञापन संख्या 01/2024 तथा पद का नाम चौकीदार लिखेंगे। जो कि आप लोग का चौकीदार लिखा होना चाहिए वो आप लोग का बोल्ड करके यानी मोटे अक्षर में आप उसको अंकित करके और रखेंगे। इसके साथ उसमें लिफाफे के ऊपर में लिख करके और किसी अन्य कार्यालय में आवेदन करने की जमा नहीं है। अगर आप दुमका से हैं और आप दुमका चौकीदार का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग का दुमका के ही कार्यालय में होना चाहिए जमा। अगर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कहीं अदर कार्यालय में भेज देते हैं तो आप लोग का जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, वो आपका फॉर्म को माना नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विज्ञापन के नियम एवं शर्तें जिला के अधिकृत वेबसाइट dumka.nic.in पर देखा जा सकता है एवं आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही उपायुक्त कार्यालय दुमका के सूचना पथ पर देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि इससे संबंधित कोई भी अगर आप लोग का यहाँ पर आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करना है तो आप इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, या फिर सूचना पढ़ना चाहते हैं, इसका नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर के और वहां से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखित एवं शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि एवं समय, परीक्षा केंद्र की सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों एवं प्रवेश पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिखित परीक्षा कब होगा, आप लोग का शारीरिक जाँच कब होगा, इसी संबंधित आप लोग का परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, किस डेट को होने वाला है, इसी संबंधित जो भी आप लोग का सूचना है वो आप लोग का समाचार के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग का दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का प्रवेश पत्र, साथ ही इसकी कोई भी सूचना अगर आता है तो आप लोग का अधिकृत वेबसाइट dumka.nic.in के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। यानी इससे संबंधित कोई भी आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर dumka.nic.in के पोर्टल पर रिक्वायरमेंट के पोर्टल पर जा करके और आप इसको देख सकते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उपायुक्त जिला दंडाधिकारी दुमका के जो आप लोग का आवेदन पत्र है ये रहा कुछ इस तरीके से आप लोग का आवेदन पत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और बाकी किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको इसको फॉर्म को भरने के बाद आप लोगों को लिफाफे के अंदर भेज देना है। बाकी यहाँ पर बीट क्षेत्र की बात रही तो यहाँ पर आप देखते हैं नीचे में आप लोग का अंचल का नाम और बीट संख्या और बीट का नाम यहाँ पर दिया गया है। आप लोग अपना ग्राम विलेज पंचायत को सब कुछ को मिला करके अगर आप इस बीट क्षेत्र में आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग चाहें तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को देख करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोग का 19 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक है। तो दोस्तों ये था दुमका जिला चौकीदार से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि सब जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोगों को फॉर्म को किस तरह से भरना है सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों का कमेंट रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ का डाउनलोड करना, आप अगर इस फॉर्म को निकालना चाहते हैं तो मैं इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल JLS चौधरी में भेज रखा हूँ। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल JLS चौधरी को ज्वाइन करके और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अपना अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना देख सकते हैं। इसके बाद चाहे तो आप फॉर्म को भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो। तो बाय बाय।